बेहद परसों पहले भारत में बेहद सारे घने जंगलों हुआ करता था, जहां चारों ओर हरियाली हुआ करता था, जहां पशु पक्षी बिना कोई समस्या के बेहद खुशी से रहते थे। ऐसे ही एक घने जंगल में एक सुंदर बगीचा था, जहां बहुत सी परियां रहती थी। उस बगीचा सुंदर सुंदर फूलों से ढका हुआ था। परियों हर रात अपने उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में घूमने निकलती। उस रात भी परियां सैर पर निकली और उड़ते उड़ते एक बड़े महल के ऊपर पहुंची। चांदनी रात थी और महल की छत पर एक राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की नजर राजकुमार पर पड़ी तो वह उसे देखती ही रह गई। राजकुमार बहुत सुंदर और तेजस्वी था। राजकुमार सुंदरता से सभी देवता को भी पीछे छोड़ देता था। परी रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में आया कि वो राजकुमार को अपने साथ ले जाए, लेकिन फिर उसकी मन में आया कि उसे मनुष्य लोक के नियमों के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वो बस उसे अपलक निहारती रही। उसकी सखियों ने देखा कि उनकी रानी राजकुमार को देखकर खो गई है। वे मुस्कुराते हुए बोली, रानी जी, इंसानों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलिए अब लौटते हैं, अगर आपका मन नहीं भरा तो कल फिर यहाँ आ सकते हैं। परी रानी हंस पड़ी और शर्मा कर बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया, लेकिन लगता है जिसने मेरे दिल को मोह लिया है उसने तुम सब पर भी अपना जादू कर दिया है। ये सुनकर परियां हंसने लगी और उड़ते हुए अपने लोक में चली गई। सुबह जब राजकुमार जागा तो उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। उसका शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक छलांग में हिमालय की चोटी पर पहुंच सकता है या समंदर को पार कर सकता है। तभी एक सेवक दौड़ता आया और घबराते हुए बोला, महाराज की हालत बहुत खराब है, वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं। राजकुमार का सारा जोश गायब हो गया। वो तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजा ने धीरे से आंखें खोली और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है, उनकी बात हमेशा मानना। राजा के शब्द अधूरे ही रह गए थे कि उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजकुमार पिता की मृत्यु से बेहद दुखी था और फूट फूट कर रोने लगा। पूरे नगर में मातम छा गया। अब राजकुमार राजा बन चुका था, लेकिन उसने अपने पिता की अंतिम आज्ञा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वो बिना वजीर की राय की कोई भी निर्णय नहीं लेता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के अलग अलग कमरे दिखाने के लिए ले गया। राजकुमार सभी कमरा देखा। किसी कमरे में बेहद सारे सोने के सिक्के, किसी कमरे में शीश तिल आदि के दाने, किसी पर राजकीय वस्त्र और किसी कमरे में अस्त्र शस्त्र भरपूर था। वो खुश हो गया। वजीर महल के हर हिस्से को दिखाया, लेकिन एक कमरे को खोलने से मना कर दिया। राजकुमार ने जिद की, वजीर साहब ये कमरा क्यों नहीं दिखा रहे? वजीर ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज आपके पिता ने मुझे आदेश दिया था कि इस कमरे को आपको कभी ना दिखाऊं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। वजीर का बेटा जो राजकुमार का प्रिय मित्र था वही खड़ा था। वो बोला, पिताजी ये पूरा महल, राजपाट और बाग बगीचे सब राजकुमार के ही हैं। फिर आप इन्हें रोक क्यों रहे हैं? वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन राजा का आदेश मेरे लिए सबसे ऊपर है। वजीर का बेटा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पिताजी अब हमारे राजा यही हैं। हमें इनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पुराने राजा की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं तो इन्हें दुखी देखकर क्या नए राजा को शांति मिलेगी? वजीर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपनी चाबी अपने बेटे को दे दी। वजीर का बेटा मुस्कुराया और ताले में चाबी डालकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजकुमार, वजीर और उसका बेटा अंदर गए। कमरा बहुत भव्य था। छत पर सुंदर झूमर लटके हुए थे और फर्श पर मुलायम मखमल के गलीचे बिछे थे। दीवारों पर अनगिनत सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें टंगी थी। राजकुमार उत्सुकता से इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बेहद सुंदर युवती की तस्वीर पर ठहर गई। वो चित्र इतना मोहक था कि राजकुमार की आंखें बस वही टिक गई। उसने वजीर से पूछा, ये सुंदरी कौन है? ऐसे देखकर लगता है जैसे इससे बड़ा सुंदरी पृथ्वी पर क्या स्वर्ग में भी नहीं होते होंगे। वजीर ने गहरी सांस ली। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। अब उसे सच बताना ही था।
वो बोला, महाराज, ये तस्वीर सिन्हल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि बिना एक पल गंवाए उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही विवाह करूंगा। जब तक वो मेरी नहीं होगी मैं राजकाज का कोई काम नहीं करूंगा। वजीर ये सुनकर घबरा गया। उसने समझाने की कोशिश की, महाराज, सिन्हल द्वीप पहुंचना आसान नहीं है। वह 7 समंदर पार है, वहां पहुंचना ही असंभव है। विवाह करना तो बहुत दूर की बात है। जो भी उसकी खोज में गया वो लौटकर नहीं आया। मैं आपको ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह नहीं दे सकता। लेकिन राजकुमार अपने निश्चय पर अडिग था। उसकी आंखों में केवल पद्मिनी की छवि थी और अब वो किसी भी हालत में उसे पाने के लिए तैयार था। राजकुमार ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। वजीर का बेटा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और वे एक बाग में पहुंच गए। वहां अपने अपने घोड़े खोलकर उन्होंने हाथ मुंह धोए और थोड़ा खा पी लिया। फिर थकान के कारण वे चादर बिछाकर सो गए। कुछ समय बाद जब वे जागे और चलने को हुए तो उन्होंने देखा कि बाग का फाटक बंद हो चुका है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बाग के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा था जिस पर सुंदर कालीन बिछाए गए थे और चारों ओर फूलों और इत्र की खुशबू फैल रही थी। कुछ ही देर में एक उड़न खटोला वहां उतरा। उसकी चारों टांगों को परियां थामे हुए थी और उसमें उनकी रानी विराजमान थी। परियां अपनी रानी को सहारा देकर उतारती है और उसे एक रत्न झट सोने के सिंहासन पर बिठा देती है। परी रानी ने चारों ओर देखा और अपनी सखियों से कहा, वो देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। परियों ने राजकुमार को सोते हुए रानी के सामने ले आकर खड़ा कर दिया। राजकुमार की आंखें खुली और वो परी रानी की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। उसे चारों ओर परियां ही परियां नजर आई और वो घबराकर डरते हुए हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हारे कोई अनिष्ट करने नहीं आया हूं। परी रानी मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा संकट महसूस हुआ और उसने कहा, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं सिन्हल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। इस समय मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। परी रानी हंसी और बोली, भोले राजकुमार, सिन्हल द्वीप की पद्मिनी तक किसी इंसान की पहुंच नहीं हो सकती। वो दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे सिन्हल द्वीप की पद्मिनी तुम्हारे लिए आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब मैं पद्मिनी को लेकर वापस आऊं तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी ये बात पूरी तरह सच होगी। परी रानी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाते हुए बोली, ये अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का भी जादू टोना नहीं चलेगा। राजकुमार ने अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लिया और उसकी आंखों में एक नई आशा और साहस का भाव था। अब वो अपनी यात्रा के लिए और भी दृढ़ संकल्पित था। अंगूठी देखकर परी रानी आकाश में उड़ गई और राजकुमार अपनी यात्रा में फिर से लग गया। वो वजीर के लड़के के पास जाकर सो गया। सुबह होते ही जब दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है तो वे खुशी से घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। राजकुमार को पद्मिनी से मिलने की इतनी इच्छा थी कि वो बहुत तेजी से चलने लगा, यहाँ तक कि वजीर का लड़का उससे पिछड़ गया। राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें लटक रही थी। ये देखकर राजकुमार को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी राह जारी रखी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो दरवाजे पर बैठी थी। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी तो वो बुढ़िया के पास पानी मांगने पहुंचा। बुढ़िया ने झूठ मूठ का प्या दिखाते हुए कहा, है बेटा, तू बड़े दिनों बाद दिखाई दिया है। मुझे तो लगता है तू अपनी बुआ को पहचान भी नहीं रहा। ये कहते हुए उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। फिर उसने उसे मक्खी बना दिया और दीवार से चिपका दिया। इधर वजीर के लड़के को
राजकुमार की तलाश में बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वो परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। उसे वजीर के लड़के की कठिनाई का एहसास हुआ और उसने उसे अपने पास बुलाया। परी रानी ने कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजड़ा ढंगा हुआ है जिसमें एक तोता बैठा है। इस तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बना दिया और दीवार से चिपका दिया। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने अपनी बाली उतारी और उसे देते हुए कहा, इस बाली को पास में रखो। इससे तुम 1 घंटे में 3 योजन की दूरी तय कर सकोगे। ये तुम्हें एक खास ताकत भी देगी। तुम सबको देख पाओगे लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत जल्दी पेड़ के पास पहुंचा, पिंजड़े को उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। जैसे ही तोता मरा, जादूगरनी का भी अंत हो गया। अब वजीर का लड़का जादूगरनी के घर पहुंचा और उसके अंगूठी से राजकुमार की वापसी का रास्ता खोला। जैसे ही उसने अंगूठी खींची, राजकुमार मक्खी से फिर से इंसान बन गया। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा और वजीर के लड़के से पूरी कहानी सुनी। अब दोनों एक साथ पद्मिनी से मिलने के लिए चल पड़े। उनका सफर बहुत कठिन था और चलते चलते वे बहुत थक गए थे। उन्होंने रात को एक सराय में रुकने का फैसला किया। राजकुमार सो रहा था जब अचानक विमान में महादेव और पार्वती निकल पड़े। वे दोनों बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन अचानक महादेव के चेहरे पर उदासी आ गई। पार्वती ने महादेव से उनकी उदासी का कारण पूछा। प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? महादेव जी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, पार्वती इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवत्तापूर्ण है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ये विवाह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊंगा। संगीत वर के स्थान पर पहुंचा दीजिए। महादेव जी को ये युक्ति जच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विवाह के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं सिन्हल द्वीप की पद्मिनी की खोज में निकला हूँ। उससे विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले आऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी ने राजकुमार पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक वचन लेकर जाओ। मैं तुम्हें 2 वादियां देती हूँ, एक सफेद और एक काला। जो काले वाले को जलाओगे तो काला दैत्य तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी हर आज्ञा मानेगा, और जो सफेद वाले को जलाओगे तो एक सफेद देवता प्रकट होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजकुमार ने ये दोनों वादियां लेकर खुशी खुशी उनसे विदा ली और सिन्हल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला वाल जलाया। जैसे ही काले वाले की आग लगी, काला दैत्य राजकुमार के सामने आग खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो थोड़ा डरा, पर जल्दी ही उसे ये समझ आ गया कि वो दैत्य उसका सेवक है। उसने अपनी आवाज में आदेश दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य तुरंत ही वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर दैत्य ने पूछा और कोई आज्ञा? राजकुमार ने सोचा और फिर कहा, हम दोनों को पद्म के महल में पहुंचाओ। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक रिष्ट पुष्ट संतरी खड़ा था जो महल के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। वो संतरी इतनी मजबूती से खड़ा था कि उसने राजकुमार और उसके साथियों को अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने देखा कि बिना रास्ता बनाए अंदर जाना मुश्किल है, तो उसने तुरंत काला वाल जलाया। जैसे ही काले वाले की आग सुलगी, काला दैत्य तुरंत हाजिर हो गया। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उसे आदेश दिया, दैत्य अपनी शक्ति का प्रयोग करो, और महल के द्वार पर खड़े संतरी और सिपाहियों को नष्ट कर। 2 दैत्य के आदेश के बाद काले दैत्यों की एक विशाल पलटन महल में घुसी। उन्होंने महल के सुरक्षा कर्मियों को कुछ ही पल में हर तरफ से घेर लिया और युद्ध की कोई भी निशानी नहीं छोड़ी। बुरे तरीके से सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि महल में किसी को कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही काम पूरा हुआ, दैत्य और उसकी पलटन गायब हो गए और महल की सन्नाटा छा गया।
राजकुमार और वजीर का लड़का बिना किसी रुकावट के महल के भीतर घुस गए। राजकुमार ने एक बार फिर सफेद वाल जलाया। जैसे ही सफेद वाल जलने लगा, एक शानदार देवता प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने महल को रोशन कर दिया। देव ने राजकुमार की ओर देखा और पूछा, क्या आजा है? राजकुमार ने कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे वरात सजा कर लाओ ताकि मैं उसे लेकर घर लौट सकूं। देव ने तुरंत ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और भव्य रात सजाई। रात में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित गहनों से सजी धजी रथों की कतार, सुंदर महल जैसी झांकी, संगीतकारों और नृत्यांगना के साथ एक शानदार दल था। ये दृश्य इतने भव्य था कि महल के हर कोने में इज्जत और सम्मान का माहौल फैल गया। पद्मिनी के पिता ने ये सब देखा और उन्हें समझ में आ गया कि ये राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने देखा कि राजकुमार इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया है। उसे ये समझते हुए राजा ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। उसने ना केवल राजकुमार को स्वीकार किया बल्कि राजकुमारी पद्मिनी को उसके साथ विवाह के लिए दे दिया। विवाह के बाद राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने उस राजकुमारी को भी अपने साथ लिया जिसने उसे 2 वाल दिए थे। वो उसे अपनी वफादारी का आभार जताते हुए साथ ले आया। इसके बाद वे सभी परी रानी के बगीचे में पहुंचे और वहां रात भर ठहरे। आधी रात को परी रानी आई और राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। राजकुमार ने खुशी खुशी कहा, ये तुम्हारी कृपा का ही फल है परी रानी कि मैं पद्मिनी को लेकर सही सलामत यहाँ वापस आया। इसके अलावा ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी ही तरह मेरी सहायक बनी है। तुम इसे अपनी छोटी बहन समझकर अपनी तरह प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बोली, राजकुमार तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हमें तुम्हारे जैसे सुंदर और महान राजकुमार का साथ मिला है। आज से पद्मिनी पटरानी बनी है और हम दोनों उसकी छोटी बहनें हैं। इसके बाद वे सभी उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश की ओर चल पड़े। जैसे ही वे राजकुमार के देश में पहुंचे, नगर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी के मारे झूम उठे और हर दिशा से आनंद की आवाजें आने लगी। राजकुमार की तीनों रानियों के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। नगर में दीपों की झालरों से सजावट की गई और पूरे नगर में ये दृश्य एक अपूर्व खुशी का प्रतीक बन गया। ये दृश्य देखकर हर कोई खुश था और साथ ही ये भी महसूस कर रहा था कि राजकुमार की यात्रा और संघर्ष ने एक नए युग की शुरुआत की है जिसमें प्रेम, साहस और बलिदान के साथ हर कार्य संपन्न हुआ था। वजीर का लड़का एक सच्ची दोस्ती का उदाहरण बन गया। फिर सभी ने खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।